ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड सप्तषष्टितमः सर्गः। मार्कंडेय आदि मुनियों तथा मंत्रियों का राजा के बिना होने वाली देश की दुर्वस्था का वर्णन करके वशिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने के लिए अनुरोध करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। आक्रंदिता निरानंदा शास्त्रकंठ जनाबिला अयोध्यायाम वतता सा व्यतीयाय सर्वरी। व्यतीतायाम तु सर्वर्यामादित्यस्योदये ततः समेत्य राजकर्तारः सभामियुद्विजातयः। मार्कण्डेयोऽथ मौद्गल्यो वामदेवश्च कश्यपः कात्यायनो गौतमश्च जाबालिश्च महायशाः। एते द्विजाः सहामात्य पृथग्वाच मुदीरयन् वसिष्ठमेवाभिमुखाः श्रेष्ठं राजपुरोहितम्। अतीता सर्वरी दुःखं यानो वर्षशतोपमा अस्मिन् पञ्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिवे। स्वर्गस्थश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रितः लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सः। ओम नमः शिवाय। उभौ भरतशत्रुघ्नौ कैकयेषु परं तपो पुरे राजगृहे रम्ये मातामहनिवेशने। इक्ष्वाकुणामिहाद्यैव कश्चिद् राजा विधीयताम् अराजकं हि नो राष्ट्रं विनाशं समवाप्नुयात्। नाराजके जनपदे विद्युन्माली महस्वनः अभिवर्षति पर्जन्यो महीम दिव्येन वारिणा। नाराजके जनपदे बीजमुष्टिः प्रकीर्यते नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते वशे। आराजके धनं नास्ति नास्ति भार्याप्यराज्यके इदमत्याहितं चान्यत कुतः सत्यमराजके। ओम नमः शिवाय। नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः उद्यानानि च रम्याणि हृष्टः पुण्यग्रहाणि च। नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः सहस्राण्यान् वासते दान्ता ब्राह्मणाः संसितव्रताः। नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः ब्राह्मणा वसु सम्पूर्णाः विसृजन्त्याप्तदक्षिणा। नाराजके जनपदे प्रहष्ट्रो नटनर्तकाः उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धना। नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणाः कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रिये। नाराजके जनपदे त्युद्यानानि समागताः साह्यान्ये क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः। नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः सेरिते बिभ्रता द्वारा कृषि गोरक्षजीविनः। नाराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रवाहिभिः और नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारीभिः सहकामिनाः। नाराजके जनपदे बद्धघण्टा विषाणिनाः। नाराजके जनपदे बद्धघण्टाभिषाणिनाः अटन्ति राजमार्गेषु कुञ्जराषष्टिहायनाः। नाराजके जनपदे सरानो सन्ततमस्ययातामो। नाराजके जनपदे सरान् सन्ततमस्यतामो श्रूयते तलनिर्घोषा ईश्वास्त्राणामुपासने। नाराजके जनपदे वाणिजो दूरगामिनः गच्छन्ति क्षेममध्वानम् अबहुपण्ड्या समाचिताः। नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशी अभवन्यात्मानमात्मानं यत्र सायं गृहे मुनिः।
नाराज के जनपदे योगक्षेमः प्रवर्तते न चाप्य राज्य के सेना शत्रु न विसहते युधि। नाराज के जनपदे हृष्टय परमवाजिभिः नराः संयान्ति सहसा रथश्च प्रतिमंडिताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नाराज के जनपदे नराः शास्त्र विशारदाः असंवदन्तोपतिष्ठन्ते वनेषु वा। नाराज के जनपदे माल्यमोदक दक्षिणाः और देवताभ्यार्चनार्थाय कल्प्यन्ते नियतैर्जनैः। नाराज के जनपदे चंदना गुरुरूषिताः राजपुत्रा विराजन्ते वसन्ते इव साखिनः। यथा ह्यानूदका नद्यो यथा वाप्यौतरणं वनम् अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रं राजकम्। और ध्वजो रथस्य प्रज्ञानं धूमो ज्ञानं विभावसो तेषां यो नो ध्वजो राजा सा देवत्वमितो गतः। नाराज के जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् मत्स्या इव जना नित्यं भक्षयन्ति परस्परं। ये हि संभिन्न मर्यादा नास्तिकाश्चिन्न संशयाः तेऽपि भावाय कल्पन्ते राजदण्डो निपीडिताः। यथा दृष्टि शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः। राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलं राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम। यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः अभिशिष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः। अहो तम इदेवं स्यान्यप्रज्ञायेत किंचन राजा चेन भवल्लोके विभजन साधु साधुनी। जीवत्यपि महाराजे तथैव वचनम वयम् और नातिक्रमामहे सर्वे बेलाम प्राप्येव सागराः। ओम नमः शिवाय। साना समीक्ष द्विजवर्यव्रतम् नृपं विना राष्ट्रमरण्यभूतम्। कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजानमिहाभिषेचय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 67वां सर्ग। मार्कंडेय आदि मुनियों तथा मंत्रियों का राजा के बिना होने वाली देश की दुरावस्था का वर्णन करके वशिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने के लिए अनुरोध करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। महाराज दशरथ की मृत्यु होने पर अयोध्या में लोगों की वह रात रोते कलपते ही बीती। उसमें आनंद का कोई नामो निशान भी नहीं था। आंसुओं से सब लोगों के कंठ भरे हुए और रुंधे हुए थे। दुख के कारण वह रात सबको बड़ी लंबी प्रतीत हुई थी। जब रात बीत गई और सूर्योदय हुआ तब राज्य का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्र हो दरबार में आए। मार्कंडेय, मौद्गल, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महातपस्वी जावाली ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय और सलाह देने लगे। वे बोले, पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण यह रात बड़े ही दुख और कष्ट में बीती, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हुई थी। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए हैं। श्री रामचंद्र जी वन में रहने लगे हैं और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ वन को प्रस्थान कर गए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कैकेयी देश के रमणीय राजगृह में नाना के घर में निवास कर रहे हैं। इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारों में से किसी को आज ही यहाँ का राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा।
जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपद में विद्युन्मालाओं से अलंकृत महान गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता, वहाँ के खेतों में मुट्ठी के मुट्ठी बीज नहीं बिखेरे जाते। राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्री पति के बस में नहीं रहते हैं। राजहीन देश में धन अपना नहीं होता। बिना राजा के राज्य में पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती है। राजा रहित देश में यह महान भय सदा ही बना रहता है। जब वहाँ पति पत्नी आदि का सत्य संबंध नहीं रह सकता, तो फिर दूसरा कोई संबंध सत्य कैसे रह सकता है? क्योंकि कोई भी आक्रमणकारी राज्य में आक्रमण करके वहाँ के लोगों का जीवन दुर्धर्ष कर सकता है। बिना राजा के राज्य में कोई भी मनुष्य पंचायत भवन नहीं बनवाते, रमणीय उद्यान का भी निर्माण नहीं करवाते तथा हर्ष और उत्साह के साथ पुण्यग्रह अर्थात धर्मशाला मंदिर आदि भी नहीं बनवाते हैं। जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले द्विज और कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण उन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते जिसमें सभी ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं। राजा रहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ भी तो नहीं होता। उनमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋत्विक को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि लोग धनी समझकर उसको लूट लेंगे। अराजक देश में राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने वाले उत्सव, जिनमें नट और नर्तक हर्ष से भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बढ़ने नहीं पाते तथा दूसरे राष्ट्रहितकारी संघ भी नहीं पनपने पाते। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक निराकरण नहीं हो पाता तथा व्यापारियों को लाभ नहीं हो पाता तथा कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। राजा रहित जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय में उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती, क्योंकि उन्हें अपनी असुरक्षा का भय सदा बना रहता है। बिना राजा के राज्य में धर्मशील धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते तथा कृषि और गोरक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर स्वतंत्र रूप से नहीं सो पाते। राजा से रहित जनपद में कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा व्यभिचार के लिए वन विहार के लिए वन में नहीं निकल पाते। जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में 60 वर्ष के दंतार हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते। बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बाण चलाने वाले वीरों की प्रत्यंचा तथा करतल का शब्द सुनाई नहीं देता है। राजा से रहित जनपद में दूर जाकर व्यापार करने वाले वणिक बेचने की बहुत सी वस्तुएं साथ लेकर कुशलतापूर्वक मार्ग में नहीं निकलते। जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में जहाँ संध्या हो वहीं डेरा डाल लेने वाले अपने दंत अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाले और अकेला ही विचरने वाले जितेंद्रिय मुनि स्वतंत्र रूप से नहीं घूम फिरते, क्योंकि उन्हें कोई भोजन देने वाला, उनकी सुरक्षा करने वाला नहीं होता है। अराजक देश में लोगों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो पाती। राजा के न रहने पर सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना करने में सक्षम नहीं हो पाती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिना राजा के राज्य में लोग वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हष्ट पुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथों पर सहसा यात्रा नहीं करते, क्योंकि उन्हें सदा लुटेरों का भय बना रहता है। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वनों और उपवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते, क्योंकि उन्हें अधर्मशील लोगों द्वारा परेशान किए जाने की आशंका सदा बनी रहती है।
जहाँ अराजकता फैल जाती है उस जनपद में मन को बस में करने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल, मिठाई और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता वहाँ चंदन और आगरू का लेप लगाए हुए राजकुमार बसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते। जैसे जल के बिना नदियाँ, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गौवों की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य की शोभा भी नहीं होती। जैसे ध्वज रथ का ज्ञान कराता है और धूम अग्नि का बोध कराता है, उसी प्रकार राजकाज देखने वाले हम लोगों के अधिकार को प्रकाशित करने वाले जो महाराज थे वो यहाँ से देवलोक के लिए प्रस्थान कर गए हैं। राजा के न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक दूसरे को ही लूटते और घसीटते रहते हैं। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए नियत वर्णाश्रम की मर्यादा को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर के दबे रहते हैं, शांत रहते हैं। वे भी राजा के न होने से निःशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करते हुए राज्य की दुर्दशा और सज्जनों की दुर्दशा करने पर आतुर हो जाते हैं। जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में प्रवृत्ति रहती है, उसी प्रकार राजा भी राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है। राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम, कुबेर, इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाते हैं। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र केवल पालन करते हैं तथा वरुण केवल सदाचार में नियंत्रित करते हैं। परंतु एक श्रेष्ठ राजा ये सभी गुणों के साथ उपस्थित होकर अपने राज्य के लोगों को संबल देता है। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा ना हो तो यह सारा जगत अंधकार से आच्छन्न सा हो जाए और कुछ भी ना सूझ पड़े। वशिष्ठ जी जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमि तक पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन काल में भी केवल आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते थे। अतः हे विप्रवर, हे वशिष्ठ जी, इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकुवंशी राजकुमार को तथा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 67तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 67वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः